आज आप ऐसे ही नहीं खुदा के पास में आए, आज परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर के आया है। आमेन। और जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर की नई आशीषों को प्राप्त करते हैं, वे परमेश्वर के नए वरदानों को देखते हैं। आज परमेश्वर आराधना में दिखा रहे थे कि अलौकिक एक सितारों को परमेश्वर आपके जीवन में भेजने वाले हैं। आमेन। ये सितारे, ये कोई फिल्म स्टार के सितारे नहीं होंगे या कोई ऐसे सितारे नहीं जिनके आने से आपकी जिंदगी में रौनक आए। ये सितारे स्वर्ग से गिरे हुए दूतों की तरह होने वाले हैं। आमेन। और परमेश्वर का दूत पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, और जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले हैं उनके लिए अगला महीना ब्लेसिंग का होने वाला है। परमेश्वर बहुतों को नाम बता रहे थे, परमेश्वर भाई नरेंद्र का परमेश्वर नाम बता रहे थे, नरेंद्र खोबरागढ़े का, नरेंद्र चतुर्वेदी का परमेश्वर भाई लाकेश का परमेश्वर चेहरा दिखा रहे थे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को देने वाले हैं। आमेन। और जो आशीषों की कल्पनाओं को परमेश्वर ने आपके लिए किया है, अब वो आशीष से आपसे वंचित नहीं होगी, लेकिन पवित्र आत्मा आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज आशीषित होना चाहते हैं? यकीनन आप परमेश्वर की आशीषों को लेने वाले हैं। चाहे मोबाइल में जुड़े वाले, चाहे बैठने वाले, चाहे हर एक जन, आप दो लोग मोबाइल में गूगल मीटिंग में भी जुड़े हुए, कॉन्फ्रेंस में भी जुड़े हुए, परमेश्वर आपको एक नई ब्लेसिंग के लिए खड़े कर रहे हैं। आमेन। और ये नई ब्लेसिंग आपको 1 फरवरी से दिखाई देगी। आमेन। 1 फरवरी से आपकी नई ब्लेसिंग को, नए मिराकल को, जो आपकी आत्मिक जीवन का पहले परमेश्वर अनुग्रह करने वाले हैं। आमेन। अब तक आपने संसारिक बहुत सारे अनुग्रह को देखा, शरीर की चंगाई को देखा, आपने भौतिक तरीके से बहुत सारी बातों को आपने देखा, महसूस किया, लेकिन अब फरवरी के महीने में एक नई क्रिएशन परमेश्वर करना चाहते हैं। आमेन। और जो नया क्रिएशन है वो परमेश्वर की उत्पत्ति जैसे होती है वैसे ही आपकी उत्पत्ति अब शुरुआत हो चुकी है। अब उसमें पानी परमेश्वर दिखा रहे थे, परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के पानी को गिरते हुए दिखा रहे थे, और जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का ये ब्लेसिंग वाला पानी जाएगा वहाँ वहाँ लोग यीशु के नाम में छुटकारा पाने वाले हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये अद्भुत होगा, ये अलौकिक होगा, क्योंकि जिस परमेश्वर की आप उपासना करते हैं वो परमेश्वर आपको अलौकिक सामर्थ्य देने वाले हैं। आमेन। जब आज मैं वचन पढ़ रही थी, परमेश्वर ने मुझे दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय के विषय में परमेश्वर बता रहे थे कि परमेश्वर कैसे एक मंदिर में वाचा का संदूक होता है और उस वाचा की एक प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक वाचा का तंबू होना आवश्यक है। और वो वाचा का तंबू जब आप नए नियम में देखते हैं तो वो वाचा का तंबू और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह है। आमेन। जब आप वचनों को पढ़ेंगे, आप पुराने नियम में आप देखते हैं जहां जहां वाचा का तंबू गया, जहां जहां वाचा का संदूक गया, वहां वहां आशीष आई। और इतना ही नहीं, करूबों के साथ में परमेश्वर अपने दूतों को और परमेश्वर का तेज उस वाचा के संदूक में पाया जाता था। इतना ही नहीं, एक गतवासी ओबेदेदोम नाम का एक व्यक्ति था जो अन्य जाति का था, उसके घर भी एक बार, आप जब वचन पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा, कितने लोग वचन पढ़ते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नहीं वचन पढ़ते तो बाइबल खरीद लीजिए और वचन आप कंटिन्यू पढ़िए, मनन करिए। साल में एटलीस्ट 2 बार आपकी बाइबल पढ़ना कंप्लीट होना चाहिए। आमेन। बीते दिनों में एक वकील साहब आए थे और कह रहे थे कि उनके पास्टर ने बोला कि एटलीस्ट 2 को पढ़ना, लेकिन आप लोगों ने बताना भूल गया कि हमारे यहाँ पास्टर ने तो बोला है 10 पढ़ना है, ताकि एक साल में 2 बार होना चाहिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लोग 1 बार बाइबल पढ़ते हैं साल में, आप 2 बार पढ़ना सीखो। आमेन। क्यों? क्योंकि ये बाइबल आपकी जिंदगी है और ये बाइबल आपके जीने का सहारा है, और आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा जब आप बाइबल खोल करके पढ़ोगे। आमेन। बहुतेरों के घरों से मृत्यु के श्रापों को परमेश्वर अलग कर रहा है। जब आप बैठे थे, बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बाधाएं कुछ लोगों के साथ में आते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन परमेश्वर आज मृत्यु के श्रापों से आपको अलग करने वाला है। मैं नाम नहीं बोलूंगी, था फिर बाद में फिर दुखी हो जाते हैं, फिर आप सोचते रहते हैं ऐसा हो गया प्रभु, ऐसा हो गया। यद्यपि आप ये ना सोचे कि ये उसके लिए है। परमेश्वर का आत्मा 2-3 परिवार से स्पेशल बात कर रहे हैं। आमेन। और वो मृत्यु की स्पिरिट को परमेश्वर दूर करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब यीशु का जब समय था तो यीशु ने कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरा डंक, शत्रु क्या करता है? डंक लगाता है।
शत्रु क्या करता है? डंक लगाता है, और उसके डंक के वजह से वो डंक जब शरीर में जाता है, आपने देखा होगा जब बिच्छू काटे तो क्या करता है? डंक मारता है कि नहीं? डंक मारता है। और जब सांप भी काटा तो उसका भी क्या लगता है? जहर लगता है, डंक लगता है। कोई कोई सांप तो ऐसे होते कि जिनके पूंछ में जहर होता है। और ऐसी एक शत्रु की ताकत आपके जीवन में, मृत्यु का डंक, बीमारी का डंक। कई बार पौलुस कहता है कि मुझे क्या हो गया, एक फिलिप्पी 4:13 में लिखा कि मुझे एक ऐसा कांटा चुभाया जाता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि सुन, जो कांटा तुझे चुभाया जा रहा है उससे तू डर मत, लेकिन याद रखना मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी होने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उस डंक को मत देखो, डंक को जिसने कुचला है उसको देखना जरूरी है। आमेन। वो डंक तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से आ जाएगा, फिर से कहीं से आ जाएगा, फिर किसी के द्वारा, फिर किसी के द्वारा। आज एक माता जी कहानी बता रही थी कि ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को दो कि अगर तुम्हारा बच्चा कुछ स्कूल से अगर आता है तो उसे ऐसी शिक्षाएं देना है कि उसका बैग चेक करना है। ऐसे माता बने, ऐसे पिता बने कि ताकि आपके बच्चों का बैग क्या करना, चेक करना, ताकि मेरा बच्चा कोई सामान चोरी करके तो नहीं लाया। कहीं ऐसा ना हो कि आज वो छोटा चोर हो और भविष्य में वो बड़ा चोरी करने वाला बन जाए। तो ऐसी ऐसी शिक्षाएं जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर आपको नई नई हिदायतों को देता है, और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में नियंत्रण करके मार्ग खोलते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का आत्मा बता रहे थे जिस समय अनुपा का उपवास कंप्लीट होगा उसके परिवार के नाम से इस जगह प्रार्थना किया जाए। आमेन। और वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाली बेटी है, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। मेरे प्रियो, आप ये ना सोचो कि प्रभु मुझे नहीं देखता, प्रभु मेरी नहीं सुनता। आपको मालूम है यशायाह 49:15 में एक पद लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि सियोन ने कहा कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या हो गया, भूल गया, मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया। और लिखा हुआ है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कई दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को, जन्माए वाले व्यक्ति को छोड़ दे और उस पर तरस न खाए, उस पर दया न करे। परमेश्वर ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों को वीडियो नहीं दिख रहा तो उसके लिए परेशान ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारा चेहरा ना देखो, आज आप परमेश्वर का चेहरा देखो। आमेन। आज हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, यीशु का चेहरा आप देखने पाओगे, क्योंकि परमेश्वर आज रात जब आप अपने बिस्तर में जाने वाले हो, आज बहुत बड़ी कुश्ती शत्रु के द्वारा लड़ करके मिकाएल स्वर्गदूत आपके जीवन में बड़े विजय को देने वाले हैं। जो आज से पहले आपको विजय नहीं मिली, आज से पहले जो आपके जीवन में जो संघर्ष कर रहे थे, जब मैं पहले इतिहास को जब मैं पढ़ रही थी, जस्ट बातें करते करते जब पहले इतिहास पढ़ रही थी हमारी माता जी के साथ में, और वहां पर परमेश्वर के वचन के माध्यम से बता रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद को क्या किया, विजय दिया। उसके युद्ध में, अलग अलग युद्ध में परमेश्वर ने उसको विजय दिया। क्या कारण था कि दाऊद ने विजय पाया? और जब आप देखते हैं बहुत सारी बातें, वो अमालेकियों के ऊपर में विजय प्राप्त करता है, अम्मोनियों के ऊपर में विजय प्राप्त करता है, बहुत सारी ऐसी जाति जो शत्रु की ओर से काम करती है। जब आप नया नियम में पढ़ोगे, सबसे पहला विरोधी परमेश्वर ने कहा शरीर, संसार, शरीर और ये शैतान। ये तीनों क्या है, इस हमारे व्यक्तिगत जीवन का, आत्मिक जीवन का क्या है, विरोधी है। और यही अगर विरोधी अगर आपके जीवन में काम कर रहा है तो हाउ इट विल बी, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये कि आप उस युद्ध को आप जीत पाए। अगर सबसे बड़ा शत्रु अगर आपके घर में है, आप कैसे जीत पाएंगे? लेकिन परमेश्वर आज आपको चैलेंज कर रहा है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग आपके जीवन में है, बहुत से परमेश्वर मोबाइल में भी सेवक लोग हैं और बहुत से बैठे हुए सेवक लोग भी हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जिनके जीवन में अनॉइंटिंग भरी हुई है, उनके जीवन में परमेश्वर हर एक स्तरों में विजय देने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर हो सकता है आपकी ऐसी हैसियत नहीं कि आप विजय प्राप्त कर सके,
अगर एक साधारण शब्दों में अगर बताया जाए, आपकी कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि आप विजय प्राप्त कर सके। कभी कभी शत्रु आपके जीवन में आता है और आप बीमारी के सामने घुटने टेकते हैं, आप समस्या के सामने घुटने टेकते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे विचारों को करते हैं, लेकिन उसके सामने आपको घुटने टेकना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन अगला महीना आपको घुटने टेकना नहीं पड़ेगा, अब शत्रु को घुटना टेकना पड़ेगा यीशु के सामर्थी नाम से, क्योंकि जो शत्रु आपके सामने घुटना टेकने वाले हैं और परमेश्वर आपको उसी के सामने आपके लिए डाइनिंग टेबल लगाने वाला है। आमेन। शत्रु के सामने मेज आपके लिए बिछने वाली है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास 5वां अध्याय, जब आप वहां पे पढ़ेंगे, 6वां अध्याय पढ़ो, 5 का 6 पढ़िए। और राजा सुलेमान और सब इजरायली मंडली के लोगों जो उसके पास इकट्ठा हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण ना हो सकती थी। 7वां पद। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। पढ़िए। संदूक के स्थान के ऊपर करूब तो पंख फैलाए हुए थे, जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांपे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। या परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है दूसरे पद में, जब आप पढ़ेंगे तो क्या हुआ, परमेश्वर का वाचा का संदूक अलग अलग क्षेत्र से होते हुए कहाँ आया, लोगों के जीवन में आया। जब आपको पता है, जब वाचा का संदूक जब दाऊद के जीवन में आया, तब एक 2 पुत्र थे, एक लेवी के 2 पुत्र थे, गोग और मागोग नाम के, ऐसा कुछ है। रोली जी, 2 पुत्र थे एली के। हाँ। उसके 2 पुत्र थे और ये वाचा का संदूक लेकर के कौन जा रहा था, दाऊद जा रहा था। कहाँ था ये वाचा का संदूक, किसी दूसरे के घर में था, फंसा हुआ था, बंधा हुआ। और परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के ब्लेसिंग किसी के घर में बंधी हुई पाई जाए। आमेन। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ने वचन में कहा है, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और जहां परमेश्वर का प्रभु का आत्मा होता है, वहां क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। और ऐसा परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के करूब और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे इस क्या होती थी, वाचा के संदूक के पास में परमेश्वर का उपस्थिति मंडलाती थी। आमेन। और जब परमेश्वर का भयंकर, परमेश्वर का आत्मा, अद्भुत परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसमें जब मंडलाता था, कोई उस वाचा के संदूक को टच नहीं कर सकते थे। ऐसा ही हुआ जब गाड़ी के ऊपर में वाचा के संदूक को बिठाया गया और चलने लगे वाचा का संदूक लेकर के। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आमेन। और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी समाप्त करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप सोचेंगे, आप बोलते हैं जल्दी समाप्त करने के लिए, लेकिन टाइम हो जाता है। कोई बात नहीं, आप दिन भर भी फास्टिंग थे और रात भर भी फास्टिंग रह जाइए। आमेन। क्योंकि जो परमेश्वर के सामने भूखे रहता है, परमेश्वर उसको दोबारा स्वर्ग में भूखा रहने नहीं देगा। प्रभु ने कहा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के क्या है, भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो ही लोग होंगे जो स्वर्ग राज्य के अनुसार और पृथ्वी में भी और स्वर्ग में भी वे लोग क्या हो जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे यीशु के नाम से। आमेन। अगर आप खाली है तो आपको परमेश्वर भरने वाला है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, और परमेश्वर का आत्मा पूरी जगह पे चल रहा है और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहते हैं। बहन, परमेश्वर पायल के परमेश्वर रिजल्ट को परमेश्वर वापस लेकर के आ रहा है। जो पायल ने अपने उसने एग्जाम दे करके जो छोड़ करके आया है और वो चिंता कर रही है कि मेरा एग्जाम जो मैंने दे चुका है, परमेश्वर उसको मैंने तेरे हाथ में दिया है, अब उस रिजल्ट को, उस पेपर को परमेश्वर के दूत उठा करके आपको ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके फेवर में काम करने के लिए खड़े हो चुके हैं। आमेन। और बहन पूजा, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, आपकी निराश होने की परिस्थिति आप खत्म होने वाली है। आमेन। कुछ अद्भुत होने वाला है पूजा के साथ में। बहन पूजा,
परमेश्वर की आशीष पाई हुई प्रभु की बेटी है। बहन रानी के साथ में जो मोबाइल में जुड़े हुए हैं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अद्भुत हो रहा है आपके लिए स्वर्ग में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, जब वाचा के संदूक को लेकर के दाऊद जब चल रहे थे कौन सी बैलगाड़ी में, और अचानक एक ब्रेकर जैसे आया होगा। ब्रेकर टाइप का आता तो आपकी गाड़ी हिलती कि नहीं? कभी कभी ऐसे आपके जिंदगी में ब्रेकर आते हैं तो कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। कभी अपना एक्सीडेंट, बहन रोमा बता रही थी एक्सीडेंट हो रहे थे, और उषा आंटी भी, उनके भी यहाँ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ ब्रेकर के सामने कि उनकी यहाँ की बेटी क्या हो गई थी, गिर गई थी। दिलीप के यहाँ की बेटी, एक ब्रेकर आने से कितना बड़ा नुकसान होता है आपको पता है? अगर जिंदगी में अगर आप सही चलते रहोगे, लेकिन एक ब्रेकर आपके जिंदगी को हिला के रख देता है, लेकिन उसी ब्रेकर में आपको संभलना पड़ेगा। आमेन। और पवित्र आत्मा आपको उस ब्रेकर में आपको संभालेगा। आमेन। आपकी गाड़ी को कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी का नियंत्रण परमेश्वर करने वाला है। आमेन। जब वाचा का संदूक लेकर के जा रहे थे, मैं सोचती हूँ कि एक ब्रेकर टाइप का आया होगा, कुछ गड्ढा टाइप का। ब्रेकर तो नहीं होगा उस समय में, क्योंकि उस समय तो उतनी बुद्धि नहीं थी, ना कैमरा था, ना मोबाइल थी, चिट्ठी का जमाना चलता था, और कबूतरों को भेजते थे, उड़ जा परदेसी, कुछ चलता था। कबूतर यहाँ से वहाँ जाता था, और बेचारे कबूतर लोगों को भी परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दिया था। आजकल के कबूतर वैसे वाले कबूतर नहीं है। पहले के कबूतर भी बहुत होशियार थे, पहले के कौवे भी बहुत होशियार थे। आजकल तो इंसानों का जमाना आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसे इंसान हो गए, एक काला इंसान कौवे के जैसे, एक कबूतर के जैसे, एक सफेद इंसान, लेकिन बुद्धि क्या है? इधर है ही नहीं। शैतान क्या कर रहा है? आपके दिमाग में बैठ करके टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आपका पूरा माइंड को खा रहा है। जैसा है क्या करता है, एक कीड़ा जैसे क्या करता है, लकड़ियों को अंदर ही अंदर खाता है, वैसे शत्रु क्या कर रहा है? आपके माइंड को, आपके शरीर को कुछ विशेष बातों की वजह से वो पकड़ करके खाया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिसके जीवन में है, शत्रु उसके जीवन में कोई नुकसान ना कर पाएगा। आमेन। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लिए भेजा गया है। पवित्र आत्मा आपके लिए स्वयं के लिए, आपके स्वयं के जिंदगी के लिए परमेश्वर का आत्मा भेजा गया है। और जहां जहां परमेश्वर का आत्मा जाता है, वहां वहां मिराकल होता है। आपने 2 दिन में वचन पढ़ा था, वो एलिया का परमेश्वर है। जब एलिया ने प्रार्थना किया, तब मेह बरसा, और जब एलिया ने प्रार्थना किया कि प्रभु तुम मेह ना बरसा, और मेह बरसना बंद हो गया। आमेन। क्या वो आपका परमेश्वर है? आज आपका विश्वास कैसा है? आज आप वचन सुनते हैं, कानों की खुजली के कारण इधर से सुनते उधर निकल जाता है। बहुत देर हमने उपदेशकों को क्या कर लिया है? अपने लिए चुन करके रखे हैं। और जब हम मोबाइल खोलते हैं, कंप्यूटर को, लैपटॉप को जब खोलते हैं, जब अपना 4GB डाटा चालू करते हैं, हमारा 4GB डाटा चालू रहता है और हमारा आत्मिक डाटा बंद रहता है। 4GB, 5GB और न जाने कितना जीबी चालू होगा इस दुनिया में, और अलग अलग प्रकार की जीबियां चालू होगी। और धीरे धीरे शत्रु क्या करेगा? आपके आत्मिक डाटा को क्या करेगा? बंद करने की कोशिश करेगा। और धीरे धीरे ये मनुष्य क्या होगा? उस डाटा में 4GB, 5GB और 6GB, 10GB भी, जितना भी शैतान लाले आएगा, क्योंकि शैतान का राज्य आ ही रहा है, उसकी मर्जी हो ही रही है, और वो जितना जीबी चलाना चाहेगा चलाएगा, और आपको फुल नेट मिलेगा, और आपका आत्मिक नेट क्या हो जाएगा? टोटल ऑफ। फिर क्या होगा? जब आत्मिक अगर नेट अगर बंद है, आपको परमेश्वर का आवाज सुनाई नहीं आएगा, आपको दर्शन दिखने बंद हो जाएंगे, आपको परमेश्वर के दूतों का आपके जीवन में हलचल होना वो समझ में नहीं आएगा। कौन भला है कौन बुरा है वो समझ नहीं आएगा। आप पापियों के पास में बैठ करके आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्वर्ग में बैठा हूं। परखने की, समझने की शक्ति शत्रु क्या करेगा? अपने नेट को डाल करके आत्मिक नेट को टोटल बंद कर देगा। परंतु धन्य है वे लोग जो इस आत्मिक नेटवर्क में जुड़े रहते हैं। आमीन। अगर आप इस आत्मिक नेटवर्क में जुड़े रहेंगे, दुनिया का कोई नेटवर्क आपके जीवन को हिला नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का वादा है आपसे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहन आशा के घर में बड़ा काम कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है,
वहां आपके बच्चों के साथ में परमेश्वर का आत्मा जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे काम कर रहा है और परमेश्वर का काम शुरू हो गया है। गोलू के साथ में परमेश्वर का आत्मा बड़ी महिमा को प्रकट करने वाले हैं और परमेश्वर की बड़ी ताकत के साथ में परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए आपके लिए बड़ी योजना को बना चुके हैं और वो मौका देख रहा है आपके जीवन में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर बहन जानकी का है। जानकी आप जहां भी है चिंता मत करो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके लोग आपको छोड़ दे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाला है। आमेन। क्योंकि आप गीत गाते हैं ना, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु पायो उसी में मुकार, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु पायो उसी में मुकार। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। आमीन। आप खुदा का नाम लेंगे, आप सही मुकाम पाएंगे। आमीन। आपके आड़े टेढ़े रास्ते बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आड़े टेढ़े रास्ते पर चलते हैं क्योंकि शत्रु आपके जीवन में काम करता है। आप संसार के अंदर में फंसे हुए, आपको ऐसे ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना पड़ता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको नए सिरे से गाइड करने वाले हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा, जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है। आमीन। अगर आपका चाल चलन बहुत तेरे लोग के चाल चलन परमेश्वर को भा रहा है। आमीन। अगर आप मनुष्य की दृष्टि के अनुसार अगर चलने लगे तो परमेश्वर आपके चाल चलन को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका चाल चलन, आप गीत गाते ना, मेरा उठना बैठना खुदावन तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आपका उठना बैठना लोगों को दिखाने के लिए मत करो, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत करो, लोगों को दिखवाने के लिए घुटने टेक करके मत बैठो। अंदर से आत्मिक बनना सीखो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पता चल रहा है हम बाहर से बहुत आत्मिक है, लेकिन अंदर से क्या है? सदू की फरिसियों की तरह। कैसे है? सदू की फरिसियों का जीवन कैसा था? बाहर से चूना लगी हुई क्या है? कब्र, लेकिन अंदर में क्या है? अंदर में सड़ाहट है, अंदर में खाली खोखला है। अब क्या करते लोग, क्रिश्चियन लोग, बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं, बुरा मत मानिएगा। आमेन। बहन अजमेरी भी है, बुरा मत मानिएगा मेरी दीदी, सॉरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, आ रहा है 14 फरवरी को बस में बुधवार उपवास करेंगे। क्या परमेश्वर उसी समय में उपवास करने के लिए बोला? कहाँ बाइबल में लिखा? लोगों ने 21 दिन उपवास किया, लोगों ने 40-40 दिन उपवास किया। जब इवन यीशु मसीह ने भी 40 दिन उपवास किया, क्या उसने बताया कि इस टाइम में उपवास करना है? क्या वहां पे दिन और तारीख लिखा हुआ है? ना जन्म का ना मरण का कोई डायरेक्शन उस जगह पर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी एक मनुष्य अपने हिसाब से उस दिनों को मनाते हैं ताकि हम अपने सृजनहार को स्मरण रखें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उपवास रखते हैं, क्यों उपवास रखते हैं? जो काम आपसे नहीं हो सकता वो काम खुदा करता है। आमेन। इसका बार उपवास रहा जाता है, इसलिए कई बार खुदा के सामने घुटने टेके जाते हैं, लेकिन गलत तरीके से आप उपवास ना करें। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए नए कामों को, नए द्वारों को खोलने वाले हैं। आमेन। जिनके लिए जॉब के लिए काफी रुकावटें हैं, उनके लिए परमेश्वर रुकावटों को दूर कर रहे हैं। भाई मन मंद रहो, आप चिंता मत करें, परमेश्वर आपके फेवर में बड़ा काम करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है, आप जिस जगह पे रहते हो, जिस जगह से परमेश्वर का वचन को आप बड़ौदा बाजार से जब सुन रहे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में नया काम करेगा और वो सारी दुष्ट आत्मा की ताकतों को मेरा परमेश्वर हटा करके आपके जीवन में एक नई महिमा को वापस देने वाले हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब वाचा का संदूक आगे जा रहा था, वाचा का संदूक आगे गया, एक गड्ढा आया। गड्ढा आने के तुरंत बाद वाचा का संदूक क्या हो रहा था? गिरने के जैसे हो गया था। ऐसे उछल करके गिरने ही वाला था, लेकिन गोग और अमोक एली के 2 बच्चे थे और वो लोगों ने क्या किया? ये वाचा का संदूक ना गिरे बोल करके इस वाचा के संदूक को जस्ट पकड़ा उन्होंने। उज्जा, वाचा के फिर से नाम बोलिए। उज्जा। 2 लोगों का नाम, 2 लोग थे, एली के 2।
अहुज्जा उज्जा अहुज्जा। अहुज्जा और हुज्जा, ये दो लोग क्या थे? एली के बच्चे थे। इन लोगों ने कोई पाप नहीं किया, इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, बस एक वाचा के संदूक को ना गिरे बोल करके पकड़े हैं। लेकिन चाल चलन कैसा था? अच्छे कामों के लिए जरूर पकड़े हैं कि वाचा का संदूक गिरे मत। और वाचा के मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बताना चाहता, परमेश्वर अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। आमीन। उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि कोई उसको उठाएगा, पकड़ेगा और वो गिर जाएगा। उसने कहा मैं अपना प्राण स्वयं से देता हूँ, मुझे अधिकार है अपना प्राण देने का भी और मेरा प्राण अपने वापस लेने के लिए भी। आमीन। अब ये ना सोचे कि परमेश्वर अपने आप को बचा नहीं सकता। बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार रहता है, इनका खुदा तो ऐसा है, लेकिन याद रखना मेरा परमेश्वर बिकता नहीं है। लोगों के दुनिया के कुछ भी व्यक्ति आप हो सकती है, बिकाऊ हो सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर बिकता नहीं है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। जहां मुसीबत खत्म होती है वहां से मेरे ईश्वर का काम शुरू होता है। आमीन। क्यों शुरू होता है? क्योंकि वो अलौकिक है। जिस मशीन को जो बना सकता है, उसी मैकेनिक के पास में आप मशीनों को ले जाते हैं। भाई चंद्रेश है यहाँ पे? नहीं है, गायब है। बहुत जल्द परमेश्वर का आत्मा उसे लेके आने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में टीवी मोबाइल कितने लोग के? हाथ उठाइए। टीवी है, मोबाइल है, मशीन है, बीवी है। बीवी बिगड़ जाए तो डॉक्टर के पास, टीवी बिगड़ जाए तो उसको सुधारने के लिए उधर ले जाते हैं। तो जिसका जो मैकेनिक होता है आप उधर ले जाते हैं ना, कि कहीं और ले जा लेते हैं? आपको पता चल रहा है आपको पेट का प्रॉब्लम है और आप गए गाड़ी बनाने वाले के पास में, भैया मेरी गाड़ी बना दो। वो बनाएगा? आपका दांत टूट गया है और आप बोलोगे कि मेरे कमर में दर्द है, उसका इलाज कर दो, वो ठीक करेगा? सही डॉक्टर के पास में जाइएगा। आमीन। आमीन। सही डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे ना, तब आपका टोटली सही इलाज होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और सही डॉक्टर वो ईश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सारा सृष्टि को बनाया। वो सच्चा ईश्वर है। आकाश और पृथ्वी और नासा हर एक बातों को जांच पड़ताल करके उन्होंने खोज कर लिया। आज साइंटिस्ट भी जानती है कि सही ईश्वर कौन है। ढूंढ ढांड करके बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने क्या किया? सही ईश्वर के निरीक्षण को कर लिया है। लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है वो पृथ्वी का परमेश्वर और वो स्वर्ग का परमेश्वर वही है। आमीन। और उसने कहा मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा, और उसकी महिमा को जो कोई हाथ लगाएगा उसे परमेश्वर अधलोक में डालेगा। आमीन। उसकी महिमा को अगर कोई छुएगा, उसकी महिमा को अगर कोई हाथ लगाए, अगर उसकी महिमा को कोई टच करे, खुदा ने कहा जो तुझे छुएगा वो मेरे आंख की क्या करेगा? पुतलियों को छुएगा। इसीलिए गुड न्यूज आपके लिए है कि आप परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य हैं। आमीन। धोखा मत खाना और कभी भूल से भी अपने आप को ये ना समझना कि मैं कोई नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये कभी ना समझे। आप राजा के बच्चे हैं, आपको राजा की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आमीन। हमारा बाप बैठे हैं यहाँ पे, हम राजा के बच्चे हैं, इसलिए हम राजा की तरह शान से रहते हैं। आमीन। हम किसी चूहे के बच्चे नहीं, हम किसी गीदड़ के बच्चे नहीं, हम कोई बिल्ली के बच्चे नहीं जो धीरे से म्याऊ करे। हम राजा और शेर के बच्चे हैं। आमीन। और उसने कहा मैं यहूदा गोत्र का बब्बर जीवता यीशु मसीह हूँ। आमीन। जब उसकी वाचा के संदूक को एली के बच्चों ने छुआ, परमेश्वर को क्रोध आया। क्यों? वचन में लिखा जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है वो परमेश्वर उसके क्या करता है? उसके सारे साइड में, पूरे ऑलराउंडर में क्या करता है? परमेश्वर उसका मेल कराता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे एली के बच्चों का क्या था? आदत, आचरण, चाल चलन ठीक नहीं था। इसी कारण से परमेश्वर को पसंद नहीं आया कि मेरी महिमा को कोई हाथ लगाए। समझ जाइएगा। कभी कभी हम सोचते वो प्रभु बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है, बहुत हमारे जीवन में दया करता है, बहुत प्यार करता है, हम कुछ भी करके उसके भवन में चले जाओ वो हमें ग्रहण करता है। भूल मत करना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है।
ऐसे ही दर्शन नहीं दिखते हैं, ऐसे ही प्रोफेसी नहीं होती है, ऐसे ही एक दिन में कोई पास्टर बन के खड़ा नहीं होता है। उसके लिए उन्होंने कई कीमत चुकाया है। आमेन। तब जाकर परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के जीवन में होता है, और तब परमेश्वर वाचा के संदूक के साथ में, उस समय परमेश्वर चल रहा था, और आज भी वही वाचा के संदूक के साथ में मेरा परमेश्वर है। आमेन। वाचा के संदूक को हाथ लगाया, 2 लोगों को परमेश्वर ने तुरंत एकदम जला करके राख कर दिया, खत्म हो गए। दाऊद को डर लगने लगा, डर लगने लगा दाऊद को। क्यों? परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रभु से मत खेलना कभी भी, और याद रखना जितने लोग खेल रहे हैं, खेलो, अभी आपका टाइम है, लेकिन जिस समय मेरा परमेश्वर जला के राख करे, तब बचाने के लिए ना आपको पानी मिलेगा, ना स्वर्ग में जगह मिलेगी। आमेन। तब मैं बोलूंगी खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी। जब शत्रु आग में जाएगा मुझे बहुत खुशी होगी। क्या आपको खुशी होगी? हाथ उठाए। जब आपका दुश्मन, जब आपका एनिमी, जिस दिन आप गिन लो कितने दुश्मन है। आमेन। आपके दुश्मन गिन लो, 1 2 3 4 5। जितने दुश्मन ज्यादा है उतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए होने वाली है। आमेन। चाहे किसी भी एरिया से क्यों ना हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, जहां जहां से आपका एनिमी खड़ा हो रहा है, वहां वहां से दूत आपके लिए खड़े हो रहे हैं। आमेन। तो वाचा का संदूक के वजह से दाऊद को भय लगने लगा कि परमेश्वर को बहुत क्रोध आया, और ये वाचा का संदूक दाऊद ने क्या किया, एक गतवासी ओबेदेदोम के घर में पहुंचाया, जो कि ना प्रभु को जानता था ना प्रभु को मानता था। उसके जीवन में कोई बातें नहीं थी, और ये परमेश्वर आपके बात में, आपके जीवन में ये बात को अभी टच करने वाले हैं ठीक अगले महीने। आमेन। वाचा का संदूक कहाँ रहना आवश्यक है? वाचा का संदूक की जगह कौन सी है बताइए? वाचा के संदूक कौन से प्लेस में रहना चाहिए? पवित्र स्थान में या अपवित्र स्थान में? तो अपवित्र स्थान एक अन्य विश्वासी का घर, और पवित्र स्थान कौन सा है? प्रभु का भवन। आमेन। पवित्र स्थान परमेश्वर का भवन है, और अपवित्र स्थान में परमेश्वर की महिमा कभी नहीं बसती, लेकिन सब कुछ हो सकता है। आमेन। आप गीत गाते हैं ना, सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। आप गीत गाते हैं, हम धागे ताबीज तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उसके नाम में मेरे भाई बहन सब कुछ होता है। आमेन। हालेलुया। हम सोचते कि अन्य जाति को कैसे आशीष मिलेगी। बहुत से मसीह लोगों का एक प्रश्न है, ये तो अन्य जाति है। पतरस के मन में भी एक समस्या थी, इसलिए पतरस का और पौलुस का एक बार लड़ाई हो गया था। आप जानते पौलुस और पतरस कौन है? इधर संसार वाले नहीं है, ये यहाँ वाले हैं। अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको इधर पता चलेगा, नहीं तो आपको लगेगा अरे आपका नाम पतरस है, आपका नाम पौलुस है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस कौन है और पतरस कर है कौन है। उनके जीवन में लड़ाइयाँ होने लगी। क्यों? इसी मतभेद के कारण। वो कहते थे पतरस जी कि परमेश्वर अन्य जातियों का परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ हमारा प्रभु है। लेकिन परमेश्वर प्रेरितों के काम 10 अध्याय में बताया कि परमेश्वर कुरनेलुस का भी परमेश्वर है। आमेन। और तब पतरस ने कहा मैं सचमुच जान गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। आमेन। गतवासी ओबेदेदोम अन्य जाति एक व्यक्ति था। उसने ना कभी गिरजा घर गया, ना कभी घुटने टेका, ना कभी दुआएं मांगी, ना लंबी लंबी प्रार्थना उपवास कभी नहीं किया होगा उसने। ये ओबेदेदोम नाम का एक व्यक्ति था। आज आपको मैं बात बताना चाह रही, वाचा का संदूक, वाचा का संदूक जहां जहां जाएगा वहां वहां ब्लेसिंग होगी। वाचा का संदूक आपके आत्मिक जीवन में जाएगा, ब्लेसिंग होगी। वाचा का संदूक अगर आपके शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक जीवन में जाए, मोहल्ले में जाए, आपके शहर में जाए, वहां वहां परमेश्वर का आत्मा काम करने वाला है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है।
आमेन। जब ओबेदेदोम गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ दाऊद ने कहा कि एक काम करिए, आप इस वाचा के संदूक को लेके जाओ। जब वाचा का संदूक जब लेके गया ओबेदेदोम नाम का एक अन्य जाति व्यक्ति, और वो बड़े सावधानी से संभालने लगा। किसको? ये वाचा के संदूक को, परमेश्वर की महिमा को। परमेश्वर की महिमा बसती है इस बाइबल में। अभी वर्तमान में आप सोचते होंगे कि वाचा का संदूक तो मेरे पास नहीं है। हर घर में एक वाचा का संदूक है। आमेन। जहां 2 जन घुटने टेकते यीशु के नाम से, और जिस घर में बाइबल है वहीं पर खुदा का डेरा है। आमेन। और जहां परमेश्वर का डेरा वहां शत्रु का डेरा नहीं हो सकता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप याद रखना, ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। जहां बाइबल बहन, यहाँ पूनम की माता जी हमारे बीच में है, और वो बाइबल के उनके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं, और वो बाइबल उन्होंने सोचा कि मैं एक दिन किसी को भी मैं दे दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ तो पढ़ती नहीं हूँ और मेरे बच्चे भी नहीं उसका वैल्यू समझते। और वो मन मन में सोच रही थी, प्रभु ये बाइबल को मैं क्या करूँ, इसका अपमान हो रहा है, इसे कोई पढ़ नहीं रहा है, इसको कैसे करूँ परमेश्वर। और वो नहीं चाहती थी कि परमेश्वर के वचन का अपमान हो, और वो मन मन में बड़ी निराश थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी और किसी से बोल भी नहीं पा रहे थे इस विषय में। और वो मन ही मन सोचती थी कि दीदी मेरे घर में बाइबल है पर पढ़ना आता नहीं, पर क्या करे। और वो कहने लगी कि मैं क्या करूं। हमने कहा उसको रहने दो, उसके रहने से बड़ी आशीष है। आमेन। एक दिन ऐसा हुआ, उनका बेटा, क्या नाम था उनका? संदीप। उनका बेटा संदीप, एक दिन प्रोफेसी हुई संदीप के नाम से, और संदीप के जीवन में बड़ी प्रॉब्लम चली। ऐसे ही परमेश्वर किसी का नाम नहीं बोलता। ऐसे ही परमेश्वर भाई जितेंद्र सेंडे का नाम परमेश्वर बार बार बोलते, क्योंकि आपको परमेश्वर प्यार करता है। आमेन। और जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको खुदावन स्वर्ग तक ऑटोमेटिक ले जाने वाला है। आमेन। स्वर्ग की सीढ़ियां परमेश्वर, कल आपको परमेश्वर चादर दिखा रहे थे, आज फिर से उस गोल्डन कलर का परमेश्वर क्या दिखा रहे हैं? उस सीढ़ी को दिखा रहे हैं। बहुत तेरे लोग उस पे चढ़ रहे हैं और बहुत तेरे महिमा को ले रहे हैं, और वो ब्लेसिंग आपके जीवन में उतरते उतरते, और बहुत से लोग चढ़ रहे हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फरवरी का महीना आपका ब्लेसिंग का महीना होगा। आप जो आत्मा में बढ़े हैं, आपको आत्मा में और एक स्टेप चलना होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। भाई संदीप का नाम परमेश्वर ने बताया, और ठीक है 2 दिन के बाद में वो भाई प्रेयर करने के लिए आया, 2 से 3 दिन और सप्ताह भर के बाद में। और ऐसा हुआ, ये बाइबल कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन ये बाइबल उस दिन वो संदीप ने उठा करके पढ़ा। आमेन। प्रभु अपनी महिमा जानता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज जो आपके शरीरों में शत्रु खेल रहा है, अब शत्रु का टाइम खत्म हो चुका है। अब अपने जीवन में अपने चेस्ट में हाथ रख करके बोले कि शत्रु अब तेरा टाइम खत्म हो गया है, बीमारी तेरा खत्म हो गया है, ये समस्या तेरा टाइम खत्म हो गया है, अब मेरे परमेश्वर की ब्लेसिंग का टाइम आ चुका है। आमेन। कुछ हो रहा है। बड़ी ब्लेसिंग से परमेश्वर का आत्मा, एक दूत तलवार खड़े होकर के गेट के सामने खड़े हो चुके हैं। आमेन। प्रभु का दूत खड़ा है, और अब मजाल नहीं होगी किसी की कि आपकी जिंदगी में कोई हलचल कर पाए। जो हलचल करने वाला है वो तो गिरा दिया गया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जब ओबेदेदोम के यहाँ वाचा का संदूक गया, उसने बहुत सावधानी से उसका ध्यान रखा। वो पहले बहुत कर्जे में डूबा हुआ था। याद रखना कर्जे वालों, आपके जिन्हें बहुत सारे कर्जे है ना, आज आपके लिए वचन होगा। आमेन। और जो आप बीमार हैं, आपके लिए भी वचन होगा। आज जो आप समस्या में हैं, आपके लिए वचन होगा। ये ओबेदेदोम नाम का व्यक्ति एकदम फाइनेंस में क्या था, बहुत प्रॉब्लम था इनके फाइनेंस में, और बहुत नीचे स्तर पे था। इनके बीवी बच्चे सब एकदम से नाखुश थे, लेकिन जैसे ही वाचा का संदूक इनके घर में आया, 1 महीने में इनकी परिस्थितियां ठीक हो गई। आमेन। ये बात देखकर दाऊद के मन में अच्छा नहीं लगा। दाऊद के मन में अच्छा नहीं लगा कि क्या है, ये ओबेदेदोम को आशीष मिल रही है इस वाचा के संदूक के वजह से। और धीरे धीरे टाइम लेते 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 एटलीस्ट और समय उस व्यक्ति के घर में वाचा का संदूक रहा, और धीरे धीरे देखते देखते क्या हुआ कि इस ओबेदेदोम नाम के व्यक्ति का घर, परिवार, परिस्थितियां, फाइनेंस, बीमारी सब कुछ हट गई। आमेन। और आज यही परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग देने वाला है। आमेन। वो कभी कर्जदार नहीं रहा,
कभी वो गरीब नहीं रहा, कभी वो नंगा नहीं घुमा, कभी उसके जीवन की कोई बदनामियां उसको लोगों ने नहीं सुना। इसके पहले कि वाचा का संदूक उसके जीवन में नहीं था, बहुत सारी बातें उसके जीवन के विषय में जान रहे थे लोग, लेकिन जब वाचा का संदूक आया, वो परमेश्वर की महिमा उसके घर में चली गई। आमेन। आज परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु की महिमा आपके भी घर में पाई जाए। आमेन। चाहे आप कोई भी जॉब करें, चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, मेरे भाई बहन, काम कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने परिवार को पालने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन काम के वजह से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। बड़े आप इसीलिए क्योंकि खुदावन आपके पास में है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कभी आप अपने आप को नीचा ना समझे कि मैं नीची जात वाला हूँ, मैं छोटी जात वाला हूँ, और घमंड करने की भी आवश्यकता नहीं आपको। मेरी जात ऊंची है, मेरी जात बहुत ऊंची है, मैं बहुत ऊंचे, हमारा कास्ट बहुत ऊंचा है। घमंड करने की भी आवश्यकता नहीं। प्रभु घमंडियों को नीचा करता है और नम्र जो रहता है उसको महिमा देता है। आमीन। प्रभु की महिमा बहुत तरह के जीवन में मिलने वाली है। ठीक यही वाचा का संदूक क्या हो गया, दूसरे पद में लिखा कि ये क्या हो गया, वाचा का संदूक से वो दाऊद के घर से सुलेमान के यहाँ पर है। कटोरी में भी निकालता नहीं। कौन साउंड कर रहे हैं? साउंड थोड़ा म्यूट कर दीजिए अपने मोबाइल को। थोड़ा साइड करके। वचन में लिखा है कि भाई मनमंद म्यूट कर दीजिए अपने मोबाइल को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। वाचा का संदूक दाऊद के पास में गया, सुलेमान के पास में गया। यहाँ पे लिखा है यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सियोन से ऊपर ले आए लोगों ने, और सब इसराइली। तीसरे पद में लिखा क्या है, सब इस्राएली लोग पुरुष 7वें महीने के पर्व के समान एक इकट्ठा हुए। और यहाँ पर जब ये लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे संदूक को क्या कर रहे हैं, कौन उठा रहा है? लेवी लोग। लेवी मतलब कौन है? अभिषिक्त लोग। अभिषिक्त लोग वाचा के संदूक को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, अन्यथा वाचा के संदूक को छूने का किसी का अधिकार नहीं है। याद रखना, हम गलतफहमी में ना रहे। वाचा के संदूक को किसी को छूने की परमिशन नहीं। इसीलिए लेवी के बच्चे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? नाश किया। क्योंकि वो क्या थे? लेवी के बच्चे थे, ना लेवी नहीं थे। और जब आप पढ़ते हैं, जब यहाँ पे वाचा की संदूक जब पहुंचाया गया 7वें पद में, तो लिखा है कि यहोवा ने, याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंख के नीचे रख दिया। एक पवित्र और अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक जब पहुंचाया गया दाऊदपुर में, तब उससे और ऊंचाई पर, याद रखना परमेश्वर की जगह काफी ऊंची है। आमीन। हम उसे नीचा स्थान ना दे, हम परमेश्वर को छोटा स्थान ना दे। कभी हम परमेश्वर को कुछ नहीं समझते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर का नाम ऊंचा है। और वो ऊंचाई पर रहना, जब ऊंचाई पर परमेश्वर रहेगा तभी तो आपको भी ऊंचाई पर उठाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बरअनुपा परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है। कुछ प्रार्थनाएं आपकी जा रही है। आमीन। कुछ प्रार्थनाएं, और निराश ना हो बेन परिवार, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में बड़ा काम करने वाले हैं। कुछ निराशा आपके घराने की वजह से, और पीछे में कुछ भाई लोग जो 2 दिन से आए हैं, परमेश्वर आपके घर में मिराकल करने वाला है। आमीन। बहन राधिका के साथ परमेश्वर की महिमा उतरने वाली है। राधिका परमेश्वर की बेटी है, आप उसे गलत ना समझे कोई भी। वो परमेश्वर की बेटी है, और वो जब तक परमेश्वर के भय में रहेगी वो गलत काम नहीं करेगी। परमेश्वर वादा करता है आपसे, और प्रभु उसके साथ में है। राधिका का परमेश्वर आपके घरों में एक अद्भुत महिमा को भेज रहा है। आमीन। आपका पूरा परिवार सिर्फ राधिका के कारण टॉप में चढ़ रहा है, इस बात को ना भूले। आपके घर में टॉप में पहुंचाने का श्रेय परमेश्वर राधिका को दे रहा। बहन, परमेश्वर आपको बता रहे, दीपा आपको भी परमेश्वर उसी ऊंचाई पर उठा रहे हैं, और परमेश्वर आपके पति को भी उठा रहे हैं। वो सारी कीचड़ों को परमेश्वर उनके जीवन से निकाल रहा है, इसलिए चिंता मत करो। आमीन। शेखर को भी परमेश्वर लाइन पर ला रहे हैं, और शेखर परमेश्वर के भवन में उसकी महिमा को देखेंगे, और पवित्र आत्मा उसके जीवन को बहुत जल्द टच करने वाले हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके घर का जीव जंतु, पशु पक्षी
सब आशीष का कारण बन गए हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा कि क्या हुआ, वाचा के संदूक में क्या हो गया, परमेश्वर की महिमा कैसे थी, करूबों के पंख के नीचे वाचा के संदूक को रखा गया। और बहुत इस वाचा के संदूक में क्या थी, परमेश्वर की महिमा थी। संदूक के स्थान के ऊपर में करूब क्या थे, ये करूब साधारण नहीं थे, ये करूब वाचा के संदूक के ऊपर में बैठे हुए थे। मैं कभी उसका फोटो मेरी बड़ी वाली बाइबल में है, वाचा के संदूक के ऊपर में 2 करूब बैठे हैं और ये 2 करूब अपने वाचा के संदूक के ऊपर में इस बात का प्रतीति दर्शाता है कि परमेश्वर का है ये। आमेन। ये वाचा का संदूक परमेश्वर का है और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन उस बात को दर्शाता है। 2 करूब वाचा के संदूक के ऊपर में क्या कर रहे हैं, तैनात है। आपको याद होगा जब अदन की वाटिका से आदम और हवा ने पाप करके निकाला गया परमेश्वर ने, तो वहां पर भी 2 स्वर्गदूत रखा। आमेन। वहां पर भी 2 स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने नियुक्त किया और 2 से कहीं और ज्यादा को रखा, ताकि कोई भी व्यक्ति क्या हो, अदन की वाटिका के अंदर में प्रवेश ना करे। यहाँ वाचा का संदूक के ऊपर करूबों का खड़ा होना एक महिमा का कारण है। आमेन। आज आप प्रयास करें कि मेरे जीवन में भी ऐसा करूबों का आना जाना हो जाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और लिखिए, पढ़िए 8 पद। संदूक के स्थान के ऊपर करूब पंख फैलाए हुए थे, जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढाके थे। ये क्या कर रहे थे, करूब संदूक को क्या कर रहे थे, ऊपर से वो डंडों को क्या कर रहे थे, ढाके हुए थे। मतलब करूबों के क्या थे, पंख थे, जिसे आप क्या करते हैं, स्वर्गदूत कहते हैं। करूबों के पंख थे और उस पंखों से उन्होंने क्या किया था, वाचा के संदूक के डंडों को, जो उधर से एक डंडा इधर से एक डंडा था, उस डंडों को ये लोग क्या करे थे, ढांपे हुए थे पंख के। 9 पद। डंडे इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। पढ़िए। वे आज के दिन तक वही है। 10वां पद। संदूक में पत्थर की उन 2 पट्टिकाओं को छोड़ कुछ न वाचा था। के संदूक में क्या था, वाचा के संदूक के ऊपर में तो आपने देखा कि 2 करूब क्या थे, उनके डंडों को पकड़े हुए थे। फैन को चालू कर दो इधर घुमा करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाचा के संदूक के ऊपर में क्या थे, 2 करूब, एक करूब इधर एक करूब इधर था और वो उस डंडों को पकड़े हुए थे। और परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह करते हुए बड़ी महिमा के परमेश्वर ने काम किए। और परमेश्वर बता रहे उस वाचा के संदूक के अंदर में क्या था, वाचा के संदूक के अंदर में क्या हुआ, 10वां पद में पढ़े। वाचा के संदूक के अंदर क्या था, 10वां पद। 2 पटियाओं को छोड़ कुछ न था। संदूक में पत्थर की उन 2 पट्टियों को छोड़ कुछ भी नहीं था। कुछ था और 2 पट्टियों में क्या लिखा था, 10 आज्ञाएं। आमेन। वाचा के संदूक के अंदर में 10 आज्ञाएं। इतनी सुरक्षित, इतना सुरक्षा। आज मनुष्यों के लिए बॉडीगार्ड लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिखावट के लिए करूब बॉडीगार्ड बने हुए हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ करें हम उस खुदा की, क्योंकि वो प्रभु महान है, वो अद्भुत परमेश्वर है। इस वाचा के पट्टियों को स्वयं परमेश्वर ने, जब उसने कहा मूसा ने कि प्रभु मैं उनको क्या बताऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, तूने जा और बोल और बता कि मैं जो हूँ सो हूँ। मेरा नाम पूछने की, जानने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए उस परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को निर्धारित किया। मूसा के द्वारा परमेश्वर पूरे लोगों को चलाया और परमेश्वर का मूसा क्या किया, दास सीधे पर्वत पर जाके 40 दिन और 40 रात में प्रभु के निकटता में बढ़ते गए और वहां परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख करके 10 आज्ञाओं को दिया। आमेन। इस वजह से एक साधारण लोगों का लिखा हुआ अगर रहता तो वहाँ एक मच्छर भी नहीं बैठता मच्छर। आज आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में शैतान क्यों काम कर रहा है, मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। जब आप परमेश्वर के रहोगे तो प्रभु काम करेगा। आपके जीवन में ज़्यादा शैतान की बातें भरी हुई है, मेरा मोबाइल, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड, वही बातें बैठी हुई है, तो प्रभु कहाँ रहेगा आपके जीवन में। मुझे यहाँ घूमना है, मुझे वहाँ घूमना है, और फिर बोलोगे मुझे बार बार भूख लगी, मुझे बार बार भूख लगी। खाने पीने का ज़्यादा स्पिरिट आपके जीवन में क्या है, घुसा हुआ है, तो आपको क्या दिखेगा, वही दिखेगा। परमेश्वर का आत्मा छोड़ करके चला जाएगा।
परमेश्वर का आत्मा क्या होता है? शोकित हो जाता है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, आत्मा को मत बुझाओ, परंतु क्या करो? आत्मा को अपना काम करने दो। आमेन। ये परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ वचन था मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए परमेश्वर के करूब उसकी रक्षा कर रहे थे। क्यों रक्षा कर रहे थे? ताकि उनको निकाल कर कोई और व्यक्ति अपना नाम मत बताए कि इसने मेरे ईश्वर ने लिखा, मेरे ईश्वर ने लिखा, मेरे ईश्वर ने लिखा। तो अभी घुमा फिरा करके क्या हो गए थे? गांधी जी ने बहुत सारे नियमों को, कानूनों को, अम्बेडकर जी ने बहुत सारे नियमों को, कानूनों को इसी बाइबल से लिखा कर संविधान लिखा। और अब लिखने के बाद में अब शैतान अपना संविधान लिख रहा है। पर कोई बात नहीं, शैतान का संविधान 3.5 साल का महाक्लेश जैसा होगा, लेकिन उसके बाद में मेरा परमेश्वर का राज्य आएगा। आमीन। आज जितना भी शैतान तांडव करे, करने दो। आज उसका टाइम होगा, आने वाले दिन उसके होंगे, लेकिन उसके बाद मेरे परमेश्वर का टाइम रहेगा। और जितने लोग विश्वास योग्य रहेंगे वही परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। आमीन। और आगे पढ़िए। जिन्हें मूसा ने हुरेब में उसके भीतर उस समय रखा जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकालने के बाद उसके साथ वाचा बांधी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पढ़ेंगे 13 पद। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले जब वाचा का संदूक आया, जब वाचा के संदूक आने के बाद में लोग क्या करने लगे? बड़ा एक जश्न मनाने लगे। 11 से जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। बड़े परमेश्वर के तेज के कारण, परमेश्वर का तेज कहाँ होता है? वाचा के संदूक में होता है। अंधकार में नहीं होगा, पाप के नगरी में परमेश्वर का तेज नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के प्लेस में परमेश्वर का तेज होता है। और ये पवित्र स्थान में वाचा का संदूक का आना, और परमेश्वर ने वहां पे अपने तेज को रखा। इस कारण से क्या हो गए? लेवी लोग, गायक लोग और जितने भी भाई बहन पुत्र और बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? तुरहिया बजा बजा के प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और गाने वाले, बजाने वाले सब लोग क्या कर रहे हैं? 13 पद में यहोवा की स्तुति कर रहे हैं। आमीन। आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं, जब आपके जीवन में ये वाचा के संदूक आज जब आएगा, कल से अब